Dear students, hello everyone. I am Deepak Poddar and this is your lovely YouTube classes, KP classes. Today's topic is class 11 Physics, Scalar and Vector Quantities. प्यारे बच्चों, मैं दीपक पोद्दार और ये आपका प्यारा सा YouTube क्लास KP क्लासेस। आज मैं आपको फिर से क्लास 11 का ही अदिश एवं सदिश के जो पार्ट बचे हुए हैं वो बताने जा रहा हूं। अदिश गुणन के गुण और सदिश गुणन के गुण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अदिश गुणन के गुण, ठीक है ना। अदिश गुणन के गुण, ठीक है बच्चों, अदिश गुणन के गुण। क्लियर है? आप लोग जानते हैं, पहले से मैंने आपको पढ़ाया है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है a डॉट बी, उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। a डॉट बी क्या होता है? a डॉट बी, जिसका रिजल्ट होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना, ए बी कॉस थीटा। तो इसके गुण पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो पहला गुण क्या है इसका बच्चों कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है ना। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है ना, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। फिर यह वितरण नियम का पालन करती है। वितरित नियम का मतलब हुआ बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी देख लीजिए। नंबर 2, अदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करती है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ए डॉट बी प्लस सी यदि है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, आ रहा है समझ में? ए डॉट बी प्लस सी यदि है तो ए डॉट बी भी होगा और ए डॉट सी भी होगा। ये डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करती है, ठीक है ना। तीसरा नियम क्या है कि दो परस्पर लंबवत सदिश जो होता है उसका अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो परस्पर लंबवत सदिश, ठीक है। तीसरा, दो परस्पर लंबवत सदिश, ठीक ना, दो परस्पर लंबवत सदिश का अदिश गुणन क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। लिख देता हूं मैं, शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है, शून्य होता है। यानी कि ए डॉट बी, ठीक ना, बराबर यदि क्या है? लंबवत, यानी कि कॉस कितना है? 90 डिग्री। ए डॉट बी देखिएगा बराबर ए बी कॉस थीटा, चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक ना, तो 90 डिग्री कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 हो गया। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में?
ठीक है, 1 मिनट। अब चौथा, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे। अदिश के गुण नंबर 4। बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें, ठीक है ना, ताकि मेरा जितना भी वीडियो हो वो आप तक आराम से पहुंच सके, ठीक है। चौथा नियम क्या है, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल क्या होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। किसी सदिश का, चौथा नियम, किसी सदिश का, ठीक है ना, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, उसी सदिश के साथ क्या करना है, उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। अदिश गुणनफल क्या होता है, उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। गुणनफल परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा। दो सदिश यदि है, उसका अदिश गुणनफल है ना, दो सदिश है, लेकिन यहां है क्या, उसी सदिश को उसी सदिश से गुणा कर दिए, ए को ए से ही गुणा कर दिए, जो उसका अदिश गुणनफल है वो हमेशा उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। समझ में आ रहा, जैसे कि ए डॉट ए, ठीक है ना, इसका होगा ए कॉस थीटा, ठीक ना, ए कॉस थीटा, तो कॉस यहां पर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, कॉस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री बराबर 1, यहां कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री, मैंने थीटा बराबर कर दीजिए, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, देयरफॉर ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है समझ में, वो ए स्क्वायर के बराबर होता है। और पांचवा है कि समकोणिक सदिश, समकोणिक माने ये वाला, ये तीसरा है, ये आई, ये जे, और ये आपका के, ऑर्थोगोनल है, ये आ रहा है समझ में। ये समकोणिक सदिश जो होता है बच्चों, एकांक सदिश, समकोणिक एकांक सदिश जो होता है उसके लिए जान लीजिए क्या होता है। लिख दूं मैं, पहले इसको देख लीजिए आप, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कॉपी कर लीजिए आप, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, चलिए ठीक है बच्चों। देखिए अब क्या है कि समकोणिक सदिश में, समकोणिक एकांक सदिश, समकोणिक एकांक सदिश, समकोणिक एकांक सदिश के लिए क्या होता है बच्चों, आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, क्या होगा बोलिए तो, ए जैसे ए स्क्वायर हुआ, तो आई माने क्या, कॉस आई, देखिए यही आपका आई, और ये आपका है आई, ये आपका है जे, और ये आपका है के, ठीक है बच्चों। तो आई के साथ कॉस 0 डिग्री बराबर 1, यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होगा, कॉस आई, ठीक ना, तो 1। क्लियर है, आ रहा समझ में। उसी प्रकार आई डॉट जे, ठीक है ना, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई, ये बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 90 डिग्री, आई के साथ जे 90 डिग्री, तो cos 90 0, जे के साथ के 90 डिग्री 0, के डॉट आई, के साथ
आई 90 डिग्री 0। क्लियर है? ये अच्छा से समझ लीजिएगा आप लोग, है ना। इसके बेस पर आप लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। ये हुआ बच्चों अदिश गुणन के गुण, ठीक है ना। अब हम सीखते हैं सदिश गुणन के गुण। क्लियर है? टोटल आप उतार लीजिए और इसके बेस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है? चलिए, ओके। अब है अदिश गुणन के गुण। इसको मैं अब लिखता हूं सदिश गुणन के गुण। ये सॉरी, सदिश गुणन के गुण। अभी तक मैंने पढ़ा अदिश गुणन के गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे सदिश गुणन के गुण। इसमें भी आप लोग जानते हैं सदिश गुणन के, दो सदिशों का सदिश गुणनफल बच्चों ए क्रॉस प्रोडक्ट इसे कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और ए क्रॉस बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर। ये मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, सिखाया है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड साथ में साइन थीटा, और ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आधार पर हम लोग इसके गुणों की चर्चा करेंगे। तो पहला गुण, ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। हाँ, ये क्या हो जाता है, जैसे कि है ना आई और जे, तो ऊपर के, और जे और आई यदि हो जाएगा तो नीचे डायरेक्शन उल्टा हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे कि सदिश गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। सदिश गुणन क्रम विनिमय कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। अर्थात ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए, ठीक है बच्चों। दूसरा, यह सहचर नियम का भी पालन नहीं करती है। एसोसिएटिव भी लॉ ये पालन नहीं करती है, ठीक है ना। तो लिख दीजिए सदिश गुणन, ठीक है, सदिश गुणन साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करती है। साहचर्य एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, नहीं करती है। अर्थात ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नॉट ए इज इक्वल टू नॉट ए क्रॉस बी, ठीक ना, क्रॉस सी, क्योंकि ए बी जैसे ही होगा सी के साथ ये हो जाता है बच्चों, उल्टा डायरेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू नॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि यह साहचर्य नियम एसोसिएटिव लॉ का भी पालन नहीं करती है। तीसरा है बंटन नियम, तो ये बंटन नियम का पालन करती है, ठीक है ना, ये बंटन नियम का पालन करती है। तीसरा है सदिश गुणन बंटन नियम, जिसे वितरण लॉ कहते हैं। बंटन अर्थात वितरण, है ना, नियम का पालन, नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नियम का पालन करती है बच्चों, ये है ना। यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी यदि है, ठीक ना, तो बराबर होगा ए क्रॉस बी, है ना, और प्लस ए क्रॉस सी। देखिए ये डायरेक्ट ए बी के साथ है और ए सी के साथ है, इसलिए डायरेक्शन सेम होगा, है ना। जिधर भी डायरेक्शन होगा वो सेम होगा, अपोजिट नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? अब मेन 3 नियम और हैं, वो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है ना बच्चों। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करेंगे, है ना, ताकि मेरा सारा वीडियो आपके पास पहुंचे, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप रोक कर, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये।
अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 इंपॉर्टेंट लॉ, इसका ये गुण, ठीक है ना। तो इसमें चौथा गुण है, दो समांतर सदिशों का गुणनफल शून्य होता है ना। दो समांतर सदिशों का गुणन, चौथा है दो समांतर सदिशों का गुणन, है ना। दो समांतर यदि सदिश है बच्चों, तो उसका गुणनफल क्या होगा? शून्य होगा। गुणनफल शून्य होता है। बता रहा हूं कैसे शून्य होता है ना। शून्य होता है। कैसे होगा शून्य, बताइए तो आप। क्योंकि ए क्रॉस बी, देखिएगा, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा? ए बी साइन थीटा। इसे ए बी साइन थीटा भी लिखते हैं हम लोग, ए बी साइन थीटा। तो देखिए समांतर है, यानी क्या होगा? 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 0। कॉस 0 डिग्री, सॉरी साइन 0 डिग्री, सॉरी ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा, और साइन 0 डिग्री बराबर 0। साइन 0 डिग्री, चूंकि साइन 0 डिग्री बराबर 0 होता है, इसलिए ये ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा आपका 0। तो क्या होगा? शून्य होगा। क्लियर है? ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पांचवा, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना। साइन थीटा 0 0। अब देखिए लंबवत की बात करते हैं हम लोग, ठीक ना। उससे पहले थोड़ा सा, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ गुणन शून्य होता है। सेम चीज है। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ, है ना, सदिशों का गुणनफल, ठीक ना। सदिश गुणनफल भी शून्य होता है। शून्य होता है। ये कहिए बच्चों कैसे? तो देख लीजिए, ए क्रॉस ए, यही है ना, बराबर ए, ठीक है, मॉड ए साइन थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या? साइन थीटा, यानी कि यदि वो सदिश उसी के साथ है, यानी साइन क्या है? 0 डिग्री। देख लीजिए, ये रहा, है ना, ए वेक्टर। तो ये आई हो गया आपका, एक तरह से आई हो गया, ये हो गया जे, ये हो गया के। तो आई के साथ आई, तो ए के साथ ए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलिए। 0। ए के साथ ए, है ना, यानी कि साइन कितना? 0 डिग्री। ए के साथ ए इसी में है ये, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। तो ए क्रॉस ए, उसी के साथ उसी का गुणनफल भी, जो सदिश का गुणनफल होता है, वो शून्य होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जिस पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, ए क्रॉस ए बराबर भी 0 लिख दिया मैंने ना, यहां 0 कर दीजिए। ठीक है, ठीक है ना, 0। ए क्रॉस ए साइन ए साइन 0 डिग्री बराबर 0, तो टोटल 0 हो। ठीक है। अब मेन जो इंपॉर्टेंट है, वो जैसे अदिश गुणनफल में था, उसी प्रकार इसमें है कि समकोणिक सदिशों में देखिए क्या होता है। समकोणिक सदिशों में क्या होता है? लास्ट, छठा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर आप सदिशों का, सदिश गुणनफल का न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो समकोणिक सदिशों में छठा गुण, समकोणिक सदिश में, समकोणिक सदिश में समकोणिक मतलब वही हो गया बच्चों, ये रहा, ये आई, ये आपका जे, और ये आपका के। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं के। ठीक है बच्चों, ये ऑर्थोगोनल ओ। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो समकोणिक सदिश में क्या होता है? आई क्रॉस आई, बोलिए तो आप। आई क्रॉस आई, यानी कि आई साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री, कितना? साइन 0 डिग्री 0, तो बराबर 0। जे क्रॉस जे, सॉरी, जे बराबर 0, के क्रॉस के बराबर भी 0।
यानी उसमें क्या था 1, क्योंकि cos थीटा था। इसमें क्या है sin थीटा, ठीक ना। A क्रॉस B बराबर AB sin थीटा, चूंकि थीटा बराबर 0 डिग्री इसलिए टोटल 0। क्लियर है बच्चों। I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K क्या हो जाएगा 0। लेकिन I J K, I और J यदि ऐसे होगा तो K के तरफ देखिएगा। I क्रॉस J बराबर K, ठीक है। I क्रॉस J बराबर K, J क्रॉस K, J क्रॉस K बराबर, बोलिए, J क्रॉस K बराबर I, हाँ I एंड I J K I और K I, सॉरी K I बराबर J, K I बराबर J। क्लियर है। लेकिन इसी को उल्टा कर देंगे तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी कि J क्रॉस I बराबर माइनस K। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। J क्रॉस I बराबर माइनस K, उसी प्रकार K क्रॉस J बराबर भी माइनस I एंड K क्रॉस I क्रॉस K बराबर माइनस J। ये बच्चों याद रखिएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा आपका सदिश का सदिश गुणन और इसके पहले सदिश का अदिश गुणन था, ठीक है ना। तो अदिश गुणन और सदिश गुणन कुल टोटल मैंने आपको बता दिए। इसके बेस पर आपको परीक्षा में भी प्रश्न आएंगे और कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये सही है, ठीक है ना। एक चीज बच्चों, अगले वीडियो में मैं, चूंकि सरकारी विद्यालय बंद हो चुके हैं तो थोड़ा सा मुझे ये खला कि 6 to 8 के बच्चे भी सफर कर रहे हैं। तो 9, 10 का वीडियो तो मैं बना ही रहा हूँ, 1, 2 करके, बट 6 to 8 का नहीं बना रहा हूँ। तो 6 to 8, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास का भी मैथ और साइंस का वीडियो मैं आगे कल से या जब भी परसों से मैंने अगले क्लास से मैं बनाऊंगा। उसे भी अपने छोटे भाइयों, बच्चों या जो भी आपके दोस्त हों या कोई भी रिश्तेदार हों या जो भी परिचय के हों, उसे कहिएगा केपी क्लास शुरू करने जा रहा है 6, 7, 8 का भी मैथ एवं साइंस का क्लासेस। धन्यवाद।